एडुटेरा मैथ्स का डेली डोज 4. So let's start to learn something new. Edutera mission of success. Question number 1. In a simultaneous throw of a pair of dice, find the probability of getting. So student, the question contains 17 parts. और अगर आप इन 17 पार्ट्स को ढंग से कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में जो ये डाइस के क्वेश्चन होंगे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे. इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको. तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं. तो पहले हम फॉर्मूला आपको बता दें. प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? अगर 2 डायस हैं और डायस के पास 6 फेस होते हैं, उनका स्क्वायर कर दीजिए. तो 6 का स्क्वायर 36. तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 8 एज द सम. तो 8 एज द सम जो होगा 5/36. और डबलेट का मतलब हो जाता है कि वो दोनों सेम नंबर होने चाहिए. तो देखिए काउंट कर सकते हैं आप 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ये हो गया 6/36. सॉल्व करेंगे 1/6. तो आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं. अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स. अब केवल प्राइम नंबर्स होने चाहिए. सो इसमें आप कौन कौन से नंबर्स ले लेंगे? फेवरेबल आउटकम्स में 2 2 3 3 5 5. सो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई हमारी? 3/36. 1/12 इज आवर आंसर. तो आइए नेक्स्ट पार्ट. देखिए ये डेली डोज है तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड से करेंगे. आपको प्रॉपर हिंट, प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी. अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. इस बार ऑड नंबर्स लेना है तो इसमें हम 1 1 को भी काउंट करेंगे. हमने प्राइम नंबर्स में 1 1 को काउंट नहीं किया था क्योंकि 1 1 प्राइम नंबर नहीं है. तो यहाँ देखिए 1 1 3 3 5 5. फिर से वही ऑड नंबर हो गया, दोनों ऑड नंबर आएंगे. तो ये हो गया हमारा 3/36. अगेन 1/12 इज आवर आंसर. नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ. अ सम ग्रेटर देन 9. अब सम ग्रेटर देन 9 का मतलब हुआ या तो 10 आए या 11 आए या फिर 12 आए. तो आप काउंट कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं. देखिए हमने बना के यहाँ पे टिक लगा दिया है, आपको निशान दिखा रहा होगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/36. अगेन 1/6. नेक्स्ट पार्ट है हमारा एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट. यानी कि जो पहला डायस है उस पर क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए. तो देखिए टिक लगा के बता रहे हैं हम 2 4 6 वाली जो रोज हैं वही हमारा इवन नंबर है. सो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 18/36. और आपका आंसर आ गया 1/2. आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. 7th पार्ट. एन इवन नंबर ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर. यानी किसी एक पर इवन नंबर आना चाहिए और दूसरे पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो आपने पेयर बना रखे होंगे तो उसमें काउंट कर सकते हैं. इवन मतलब किसी पे भी हो सकता है, चाहे पहले पर चाहे दूसरे पर. 3 का मल्टीपल भी किसी पे भी हो सकता है. तो इसमें जनरली क्या होंगे? 2 3 2 6 3 2 3 4. इस टाइप से काउंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू 11/36. और ये डिवाइड नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट नंबर 8. नेदर 9 नॉर 11 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस. ना तो 9 आए ना 11 आए. तो क्या आना चाहिए भाई? फिर सम होना चाहिए हमारा 2 3 4 5 6 7 8 10 12. तो ये हमें सम आने चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे? हम 9 और 11 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, वो ज़्यादा आसान है. 4 5 5 4 6 3
36। अब आपको क्या लेना है 11, तो 11 के कौन सा केस बनेगा 5 6 6 5। हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे और बाद में इसे 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो गई हमारी 6/36। पी नॉट 1 - 1/6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। पहले हमने आने की फाइंड आउट कर ली, फिर ना आने की कर ली। अब आइए देखते हैं 9 10 11 12 13। नाइन्थ पार्ट है हमारा अ सम लेस देन 6, यानी जो भी नंबर आएंगे उनका सम 6 से कम होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ लिख कर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि 2 3 4 और 5 ही आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू, आप समझ गए होंगे अब तक, तो आपने आंसर भी निकाल लिया होगा, 10/36। आप मार्क्स देख पा रहे होंगे, निशान मैंने लगा दिया है, वैसे काउंटिंग कर सकते हैं वहाँ से आप। सो 5/18 इज़ आवर आंसर। आइए 10th पार्ट करते हैं हम। अ सम लेस देन 7, 7 से कम होना चाहिए। सो 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/36। देखिए आपने 5 तक 9th पार्ट में फाइंड आउट किया था, 6 वाला और ऐड करना था, तो 5 और ऐड हो जाएंगे और 15/36 आंसर हो जाएगा। 11th पार्ट अ सम मोर देन 7, इस बार आपको लाना है मोर देन 7। तो बहुत आसान पार्ट है, बस आपको क्या करना है फेवरेबल आउटकम्स काउंट करना है। तो यहाँ भी 15 हो जाएगा 15/36। सो 5/12 इज योर आंसर। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है 12th, ये थोड़ा सा अलग सा है, एटलीस्ट वंस। तो इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फेवरेबल आउटकम्स में वो लेने हैं जिसमें 1 आया हो। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 1, फिर 3 1 4 1 5 1 6 1, तो ये टोटल हो जाएंगे 11 11/36। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके आए थे 11 डिवाइडेड बाई 36। नेक्स्ट पार्ट है 13th, अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, यानी 5 के अलावा आने चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 वाली सीरीज़ टोटल गायब कर दीजिए और 1 5 2 5 3 5 6 5 ये सारे गायब कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 25/36। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, पार्ट 14। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करिए। देखिए 14th पार्ट है इवन नंबर ऑन ईच डाई, यानी दोनों पर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर यानी 2 4 6 ये सभी इवन है, तो 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, यानी 2 की लाइन में 3 मिल रहे हैं। सो 2 4 6 में 3 + 3 टोटल 9, 9/36 इक्वल्स टू 1/4। 15th पार्ट 5 एज द सम, यानी अब आपको फेवरेबल आउटकम्स में उन्हें काउंट करना है जिनका सम 5 आ रहा हो। तो देखिए थोड़ी सी हिंट, 5 का मतलब 1 4 हो सकता है और 4 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। इनके अलावा तो 5 नहीं आएगा क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा सम। तो आपका आंसर आ चुका होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या बन जाएगा 4/36। सो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे पार्ट हैं, अगर इन पार्ट्स को आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं
तो ये जितने भी डायस के क्वेश्चन होंगे सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। नाउ 16th पार्ट आ जाते हैं हम लोग। 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी दोनों में किसी एक पे 2 आना चाहिए। तो इस टाइप से बनाएंगे 1 2 2 1, 2 ही आना चाहिए, फिर 2 2, ठीक है, फिर 3 2 2 3, इस टाइप से आप कर लेंगे। तो काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यानी आपकी 15th पार्ट की प्रोबेबिलिटी 11/36, टोटल 11 केस बन जाएंगे और 11/36। 17th पार्ट 2 विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी 2 नहीं आना चाहिए। तो हमने देखिए 16th पार्ट में 2 आने की प्रोबेबिलिटी लगा रखी है, फाइंड आउट कर रही है 11/36। सो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 माइनस 11/36। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 36 एलसीएम हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 25/36। तो ये हमने 17th पार्ट को ख़त्म कर लिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये क्वेश्चन हमारा पैक ऑफ कार्ड से रिलेटेड है। देखिए, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड। A card is drawn from the remaining cards. Find the probability of getting number 1, a card of heart. तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 3 कार्ड को रिमूव कर दिया गया है क्लब का। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52 माइनस 3। भाई 3 कार्ड रिमूव किए गए हैं, किंग रिमूव हुआ, क्वीन रिमूव हुआ और जैक। 3 आप फाइंड आउट करके रिमूव कर लीजिए, निकाल लीजिए, तो बच जाएंगे हमारे 49 कार्ड्स। तो ये 49 हमारा हो गया टोटल आउटकम। सो फर्स्ट पार्ट, अ कार्ड ऑफ हार्ट। तो हार्ट के 13 कार्ड होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू 13/49। आपको फ्यूचर में कार्ड के ऊपर ही एक वीडियो मिलेगा जिसमें प्लेइंग कार्ड्स का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये एडुटेरा डेली डोज की जो सीरीज़ है ये बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए है कि आप अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है और आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस का जो चयन है वो बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों को लेकर हुआ है। देखिए 2009 और 17 में ये पूछा गया था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू 13/49। आइए सेकंड पार्ट करते हैं, अ क्वीन। तो क्वीन के बारे में बता दें, ये एक फेस कार्ड है और हर ग्रुप में एक क्वीन होती है। तो 4 में से एक क्वीन निकल चुकी है क्लब वाली, तो हमारे पास टोटल क्वीन हो गई हैं 3। So probability of the event 3/49। देखिए 3/49 इज द आंसर। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर, अ कार्ड ऑफ क्लब्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 ग्रुप होते हैं और सभी के 13 कार्ड्स होते हैं। सो क्लब में से आपने 3 कार्ड पहले ही निकाल दिए हैं। 13 माइनस 3 10, फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 10। सो 10/49 इज आंसर फॉर पार्ट 3। नाउ फोर्थ पार्ट, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड, हर ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं और 4 ग्रुप होते हैं। सो 12 फेस कार्ड में से आपने 3 कार्ड तो निकाल दिए हैं, ठीक है। किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों को आपने निकाल दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो फेस कार्ड थे उसमें से इनको माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/49। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पार्ट पर, पार्ट 5th, अ क्वीन ऑफ डायमंड।
तो डायमंड की क्वीन को तो रिमूव नहीं किया गया है, तो जब डायमंड की क्वीन आएगी तभी हमारा आंसर आएगा, वही हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। सो डायमंड की क्वीन होती 1, सो 1/49 इट इज़ द आंसर। सो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एडुटेरा डेली डोज नंबर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय।